हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो हम लोग आरडी शर्मा का सॉल्यूशन कर रहे हैं उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 21.2 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से 12 तक का सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर हम लोग लोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 3 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो बुआ, हम लोग क्या करते थे, एक मूविंग पॉइंट हमेशा एच के मानते हैं। लेट पी एच के बी द मूविंग पॉइंट हुज लोकस इज रिक्वायर्ड, हुज लोकस इज रिक्वायर्ड। ये हर सवाल में लैंग्वेज लिखते हैं। कहता है बुआ देखो, तो सबसे पहले एक फिगर बना लीजिए सिंपल समझने के लिए। तो यहां पे कोई पॉइंट है पी एच के, ठीक है। तो कहता है क्या है, अब देखो P अगर एच के है तो ये वाला बुआ क्या हो जाता है, ये H होता है और ये क्या हो जाता है, K हो गया। ठीक, कहता है सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस ओके OP इज 3 टाइम्स इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो वेरी सिंपल है, इसके कहने का मतलब हो रहा है OP इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ PQ है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां से OP डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लो तो हो जाएगा आपका h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और 3 PQ कितना है, K है। दोनों साइड क्या कर लीजिए, SBS कर लीजिए। जैसे ही SBS आप करोगे तो जरा बताओ कितना हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर। ठीक है, एक साइड ले आइए तो यहां से हो जाएगा 9k स्क्वायर में से k गया तो कितना हो गया, 8k स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इक्वल टू 0। रिप्लेस आप कर दो, रिप्लेस कर दो वो h से x को कर दो और k को y से। देयरफॉर अपना हो गया 8y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। बात समझ आ गया? ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। 7 क्या कहते हैं बुआ, A and AB are 2 fixed points। ठीक है, find the equation to the locus of a point P which moves such that the area of triangle PAB is 9 units। कोई दिक्कत नहीं है, तो सबसे पहले एक मान लीजिए, let PHK PHK be the moving point whose locus is required, locus is required। ओके, क्या कहता है, इतना इतना सच दैट, यहां पे देखिए लोकस ऑफ अ पॉइंट P, यानी कि जो P जो है वो लोकस है। तो सिंपल समझो ना, ये ट्रायंगल है आपका, कोई ट्रायंगल है, ये P है, ये A है, ये B है। P है आपका HK हो गया, A आपका दे रखा है 5,3 है, B आपका बहुआ दे रखा है 3,-2 और इसका एरिया भी दे रखा है। एरिया जो है इस ट्रायंगल का एरिया दे रखा है आपका कितना, 9 है। ओके, तो एरिया का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो। एरिया बराबर कितना होता है, हाफ। ठीक, इसको बाहर करते हैं, x को बाहर कर लिए, x1 y2 माइनस y3, 3 में से 2 घटाएंगे, ऐसे लिखेंगे 3 माइनस 2 हो गया। ओके, प्लस 5 को बाहर करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे -2 माइनस के। ओके, यहां पे सुलेज मेथड भी यूज कर सकते थे। प्लस 3 को बाहर करेंगे, k -3 हो गया, k -3 और यही किसके बराबर दे रखा है, 9 के बराबर दे रखा है। ओके, तो यहां से कितना हो जाएगा जरा बताइए, हाफ 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 5h हो गया, -10 हो गया, -5k हो गया, 3k हो गया, -9 इक्वल टू कितना हो गया, 9 हो गया। ओके, तो यहां से आप जब सॉल्व करोगे, हाफ 5h माइनस 5k अब प्लस 3k यानी कि -2k। ओके, 10-9 कितना हो गया, 19, -19 इक्वल टू 9। ओके, देखो मॉड को खोलोगे तो एक बार पॉजिटिव ले सकते हो और एक बार निगेटिव। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव वाला खोल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा बताइए, हाफ, इधर कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा
देखो 5h माइनस 2k माइनस 19 इक्वल टू, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अपना बन जाएगा कितना, 9 टू 18 बन जाएगा। ओके, तो आप इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा 5h माइनस 2k माइनस इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा माइनस 19, तो 9 8 7 और 1 1 2 और 1 कितना हो गया 3। अब रिप्लेस कर दो h को x से और k को y से, तो आप इसको 5x माइनस 2y माइनस 37 इक्वल टू 0, तो एक ये इक्वेशन हो सकता है और एक अगर निगेटिव वाला लेंगे तो वो इक्वेशन हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग आप निगेटिव ही ले सकते, तो मैं चेक कर लेता हूं कि आंसर मैंने दोनों दे रखा था, तो दोनों लीजिए, नहीं तो एक ही लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 7, दो आंसर दे रखा है, तो एक बार निगेटिव वाला और एक बार क्या कर लीजिए पॉजिटिव वाला। मोड खोलोगे ना, जब मोड खोलोगे तो प्लस और माइनस दोनों के साथ हो जाएगा। एक आ जाएगा आपका ये एक आ जाएगा हाफ 5h माइनस 2k माइनस 19 इक्वल टू माइनस 9 हो जाएगा 5h माइनस 2k माइनस 19 इक्वल टू माइनस 18 हो जाएगा आपका 5h माइनस 2k माइनस 19 प्लस 18 मतलब माइनस 1 इक्वल टू 0, h को x से रिप्लेस कर दो और k को y से, देयरफॉर 5x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 0। एक ये भी हो गया, एक ये भी हो गया, समझ में आ गया। इसे कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है कि फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट द लाइन सेगमेंट हैविंग एंड पॉइंट्स 2,0 एंड -2,0 सबटेंड्स अ राइट एंगल एट दैट पॉइंट। सिंपल कहता है बउआ कि देखिए ना, कहता है कि ये दोनों पॉइंट है 2,0 -2,0, इतना तो पता हो रहा है। अच्छा इधर भी है ना -2,0, रुक जाओ, -1 -2 1 2, ठीक, 1 2 -1 -2। देखो कहता है ये जो लाइन सेगमेंट बन रहा है जिसका कोऑर्डिनेट है कितना 2,0 और ये कितना हो गया -2, ये जो लाइन सेगमेंट बना तो कहता है कि मूविंग पॉइंट के साथ राइट एंगल बना रहा है। तो मूविंग पॉइंट हमेशा पीएच के लेते हैं हम लोग, पीएच के इसके साथ ये बोल रहा है क्या बना रहा है पता है 90 डिग्री बना रहा है। तो जैसे ही ये हो गया इसका नाम दे दीजिए ए और बी, तब तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो राइट एंगल सिंबल जानते हैं कि जानते हैं जरा बताइए। ये 90 के ठीक सामने हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं हम लोग। तो लिखेंगे बाई पाइथागोरस इन ट्रायंगल PAB क्या हो जाएगा जरा बताइए, AB का स्क्वायर इक्वल टू PA का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। AB बताइए ना कितना होगा 2 और 2 कितना हो गया 4, AB का पूरा लेंथ क्या हो गया तो 4 का स्क्वायर, और PA जब करोगे तो कितना हो गया h प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। बस इसे खोल लो आप तो हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4h प्लस k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h प्लस कितना हो गया k स्क्वायर। कुछ कटेगा भी यहां से बिल्कुल, तो क्या कट रहा है 4h से 4h कट रहा है। ठीक है, तो कितना हो गया जरा बताइए, यहां हो गया 16 h स्क्वायर कितना h स्क्वायर 2h स्क्वायर, ये और ये हो गया। अब k स्क्वायर कितना हो गया 2k स्क्वायर, वेरी गुड 2k स्क्वायर यानी ये भी चला गया, 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया प्लस 8 हो गया। ओके, अब k वाला टर्म तो है ही नहीं, तो एक काम करिए इसको इधर ले लीजिए तो हो जाएगा 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर, और 16 में से 8 गया तो 8, 2 से कैंसिल कर दीजिए इधर, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर 4, रिप्लेस कर दो h की जगह पे x और k की जगह पे y, तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि A, B आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट P सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB बराबर 8 स्क्वायर यूनिट्स है। बस जैसे पिछला वाला क्वेश्चन है किए थे ना हम लोग, वैसा ही करना है। लेट PHK बी द मूविंग पॉइंट
मूविंग पॉइंट हुज लोकस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो बस यही बात बोल रहा है। पी ए बी है, पी एच के है, ए है आपका -1 और बी आपका है 2,3 दे रखा है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी कितना दे रखा है पता है? 8 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी जरा बताइए कितना हो जाएगा? हाफ एक्स को बाहर करेंगे, y2 -1, 1 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2 प्लस -1 को बाहर करेंगे, -1 को बाहर करेंगे 3 माइनस के हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 को बाहर करेंगे के -1 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसे आप सॉल्व कर लीजिए। हाफ -2h -3 माइनस माइनस प्लस 3 के और प्लस 2 के, ओके, और -2 हो गया बुआ। ओके, चलिए यहां देखते हैं तो कितना हो गया? ये आ गया हाफ, पहले h वाला देख लीजिए, तो -2h 3 के 2 के कितना हो गया? 5 के प्लस 5 के और -3 -2 -5, और यही जो दे रखा है किसके बराबर दे रखा है? 8 के बराबर दे रखा है, इक्वल टू 8। तो मॉड के साथ खोलिएगा तो प्लस माइनस के साथ खोलिए, इससे मल्टीप्लाई करिए 16 हो गया, यानी कि -2h प्लस 5 के -5, एक बार 16 प्लस के साथ कर लीजिएगा, ठीक है ना, और कर लीजिए -2h प्लस 5 के -5 इक्वल टू -16 कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। -2h प्लस 5 के 16 5 21 इक्वल टू 0। बहुत हो सकता है कि इसमें से माइनस कॉमन ले लेगा, इधर भेज देगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2h माइनस 5 के प्लस 21 इक्वल टू 0। अब रिप्लेस कर दो h को x से और k को y से, तो हो जाएगा 2x माइनस 5y प्लस 21 इक्वल टू 0। एक यहां से आंसर आ सकता है, ठीक है, एक यहां से आ जाएगा -2h प्लस 5 के और 16 में से 5 गया तो कितना हो गया? 11 इक्वल टू 0। बहुत होगा तो माइनस यहां से कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 2h माइनस 5 के -11 इक्वल टू 0, h के जगह पे x और k के जगह पे y, तो देयरफॉर हो जाएगा 2x माइनस 5y माइनस 11 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इसे कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक मिस्टेक है, ये माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 3 के नहीं होगा, यहाँ प्लस के हो जाएगा, ये प्लस के हो जाएगा, तो 2k प्लस के कितना हो गया? ये 3k हो गया। ठीक है, 3k, यहाँ भी कितना हो जाएगा? 3k, ये है 3k, ये हो गया 3k, तो ये कितना हो गया? 3, तो यहाँ पे भी वही चीज होगा, 3 हो जाएगा, 3 3 3, तो फाइनल आंसर में भी क्या है? ये 3 हो गया। ठीक है, यही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बुआ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? A rod of length L slides between the two perpendicular lines. Find the locus of a point on the rod which divides in the ratio 2:1. Very simple question. देखिए, एक रॉड है जो इस पर, ये x एक्सिस और y एक्सिस परपेंडिकुलरली है, ये रॉड है मान लीजिए, ठीक है, इस रॉड ये A है और ये B है, ओके, और रॉड की लंबाई दे रखा है कितना है? L है, ठीक, और ये स्लाइड कर रहा है, तो कहता है फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑन द रॉड। तो रॉड का मान लेते हैं हम लोग, मूविंग पॉइंट क्या मान लेते हैं हम लोग? जनरली मानते हैं वही पी एच के, ओके, और रॉड की लंबाई L दे रखा है, ए बी बराबर कितना है पता है ना? ए बी बराबर L दे रखा है, ओके। ए और बी का हम लोग कोऑर्डिनेट मान, और इसको कहता है कि जानते हैं 1:2 में डिवाइड करता है ऐसे ए बी को, तो ये 1 हो गया, ठीक, और ये कितना हो गया? 2, मतलब आप इसको कह सकते हैं कि 2:1 हो गया। कितना हो गया? 2:1। मान लीजिए लेट ए का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं a,0 और b का मान लेते हैं 0,b, कुछ भी मान लेते हैं हम लोग, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं a,0 और ये मान लेते हैं 0,b मान लेते हैं, क्योंकि इससे ये फायदा पता चलेगा हमको a और b h के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप सेक्शन फॉर्मूला लगा लीजिए। देखिए ना, कुछ ऐसा है, आपको हम यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। ये P पॉइंट मान लीजिए कि H के है, ठीक है, E A है जो है आपको a,0 है, और B है जो 0, कितना है B, और इसका रेशियो जो है 2:1 है।
सेक्शन फॉर्मूला ऐसे हम लोग लगाते थे। ठीक है, तो बताइए ना, सेक्शन फॉर्मूला लगाइएगा तो पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू ए अपॉन 2 प्लस 1 3, सेक्शन फॉर्मूला। फिर 2 इंटू बी कितना आ जाएगा, 2b, ठीक, 2b 1 से 0 करेंगे तो 0, अब बाई कितना हो गया 3, ठीक, ओके। देखिए यहां पे ए का AP कितना है, AP 1 है, सॉरी ये 1 है और ये 2 है। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 1 इंटू 0 ये 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 2 इंटू ए 2a, अब बाई 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। फिर इससे करिएगा 1 इंटू बी बी, और 2 इंटू 0 बी प्लस 0, अब बाई कितना हो गया 3। यानी यहां से आपको p का कोऑर्डिनेट आ गया 2a/3, ठीक है, और b का कोऑर्डिनेट ये वाला कितना आ गया b/3। ये तो हम लोग को अपने अनुसार आया, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग क्या माने हुए हैं, इसको hk माने हुए हैं, ओके। तो यहां से आप कह सकते हैं ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया, ठीक, यानी कि 2a/3 इक्वल टू h हो गया, a इक्वल टू हो गया 3h/2। अच्छा, एक तो यहां से a आ गया, ओके। अब b/3 इक्वल टू के, b/3 इक्वल टू के, यहां से b बराबर कितना आ गया 3k। यहां से आपको a और b आ गया। तो देखो ना, अगर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करते ab कैसे लिखते जरा बताओ तो, ab क्या लिखते हैं, रूट अंडर a माइनस 0 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, प्लस 0 माइनस b का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, और यही लेंथ किसके बराबर है पता है, l के बराबर है। तो दोनों साइड SBS कर दो तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर, ठीक, और a की जगह पे ये वाला वैल्यू डाल दीजिए, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9h² प्लस b मतलब 9k स्क्वायर, और इक्वल टू कितना हो गया l स्क्वायर हो गया, ठीक है। या तो ऐसे ही छोड़ दिया होगा ना, तो इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब h के जगह पे आप x रख दो, k के जगह पे आप y रख दो, सॉल्व करने के बाद जो आएगा कितना आएगा जरा बताओ, 9x² प्लस 9k स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर। हो सकता है इसमें से 9 को कॉमन लेके इसके नीचे कर दिया होगा, तो 9 अगर कॉमन ले लेगा तो इसको ये इधर आ जाएगा k², ठीक है, x²/4। आंसर क्या दे रखा है, x²/4 प्लस y²। अच्छा, इसकी जगह पे y, x²/4 प्लस y² इक्वल टू l²/9, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कहता है फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p विच इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, जब आप लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़े होंगे तो ऐसा कुछ होता है। देखिए आप याद करिए क्या होता था, यहां से कोई परपेंडिकुलर डालते थे हम लोग, ठीक है, ये P, ये एंगल अल्फा होता था, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर डालते थे, तो इस लाइन का इक्वेशन होता था क्या, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर कितना P, ओके। तो इक्वेशन दे रखा है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर P। देखिए सिंपल कह क्या रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट। इसके मिड पॉइंट जो है मान लीजिए क्या है, PHK मान लीजिए, ये और ये बराबर, क्योंकि मिड पॉइंट बोल रहा है, ठीक। तो ये काम करिए ना, सबसे पहले x इंटरसेप्ट निकालिए और y इंटरसेप्ट। आप जानते हैं कि x एक्सिस पे कटने वाला निकालने के लिए y बराबर 0 पुट कर लीजिए, और y एक्सिस पे कटने वाला क्या करिए, x बराबर 0, सिंपल सी बात है, ठीक। x इंटरसेप्ट निकालिएगा तो y बराबर 0, और y बउआ अगर 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आप ही बताइए, x cos अल्फा बराबर p। तो यहां से cos अल्फा बराबर कितना हो गया p/x। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक, बाद में आप रिप्लेस कर देंगे, ठीक। y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, y इंटरसेप्ट हो गया x बराबर 0 पुट करेंगे, ये 0, तो y sin अल्फा बराबर p, तो यहां से sin अल्फा बराबर आ जाएगा p/y। वैसे तक हर आंसर यहीं से मिल जाएगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम HK में दिखा देते हैं। a का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा पता है,
अच्छा यहाँ रहने दो, x का ही वैल्यू निकालो, सिर्फ x का वैल्यू निकालो p बाई कॉस अल्फा, ठीक। यहां से y का वैल्यू निकाल लो p अपॉन साइन अल्फा, ये हो जाएगा p अपॉन कॉस अल्फा कॉमा 0, ये हो जाएगा 0 कॉमा p अपॉन साइन अल्फा, हो गया। अब मिड पॉइंट निकाल, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी अगर बउआ निकालते हैं हम लोग, तो मिड पॉइंट निकालेंगे जानवे करते हैं x1 प्लस x2 बाई 2, तो कितना हो जाएगा जरा बताओ, p अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, p अपॉन साइन अल्फा बाई 2, तो हो जाएगा आपका कितना पता है, p अपॉन 2 कॉस अल्फा, p अपॉन 2 साइन अल्फा। ये तो हम लोग ऐसे निकाले हैं, और यही किसके बराबर है पता है, hk के बराबर है, ठीक। यानी h बराबर है p अपॉन 2 कॉस अल्फा, एक काम करते हैं कॉस अल्फा यहां से निकाल देते हैं, कॉस अल्फा बराबर हो गया p बाई 2h, इक्वेशन 1। फिर हो जाएगा k बराबर p बाई 2 साइन अल्फा, तो यहां से साइन अल्फा हो जाएगा p बाई 2k, क्योंकि हम लोग एक्स वाई के अलावा कोई तीसरा वेरिएबल है तो उसे एलिमिनेट कर लेते हैं, तो अगर स्क्वायर करके जोड़ दे 1 का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1 होता है, तो 1 बराबर हो जाएगा p स्क्वायर बराबर 4h स्क्वायर, p स्क्वायर बाय 4k स्क्वायर, ठीक है। तो 4 तो कॉमन ले लेंगे उधर, देखो ना 4 उधर कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा 4 उधर, और ये भी p स्क्वायर नीचे आ जाएगा, p स्क्वायर, इधर हो जाएगा 1 बाई h की जगह पे x लिख देते हैं, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर, बहुत होगा तो इसका एलसीएम ले लिएगा, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्रॉस गुना कर देते हैं, ठीक है। तो क्रॉस गुना कर दोगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, यहीं पे आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या कहता है, O ओरिजिन है एंड Q इज अ वेरिएबल पॉइंट, तो Q यहाँ पे कोई वेरिएबल पॉइंट है, और यही है आपका कितना y स्क्वायर इक्वल टू x, ये फिगर y स्क्वायर इक्वल टू x पैराबोला का होता है, Q वेरिएबल पॉइंट है hk है, ठीक है। तो सबसे पहली बात बताइए, y स्क्वायर बराबर x, दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस कर्व, देयरफॉर दिस पॉइंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ओके। तो आप इसमें लिख सकते हैं सिंस Q hk लाइज ऑन द कर्व, तो क्या हो जाएगा बताइए, के स्क्वायर इक्वल टू एक्स, पहली बात यहां से के स्क्वायर इक्वल टू एच, ठीक। अच्छा, इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए कहता है, मिड पॉइंट, इसका लोकस निकालना है पता है, क्या कहता है, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ओ क्यू, तो ओ क्यू का मिड पॉइंट निकालिएगा। तो मिड पॉइंट ऑफ ओ क्यू क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ ओ क्यू, ठीक। तो ओ क्यू का मिड पॉइंट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस एच बाई 2, क्यू इज अ वेरिएबल पॉइंट, अच्छा तो क्यू कोई वेरिएबल पॉइंट मान लेना पड़ेगा आपको, नहीं इसको एच के नहीं भाई, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ओ क्यू, अच्छा ये आप कुछ भी मान सकते हैं, मान लो ना ए और बी कुछ भी मान लिए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख दो, ए बी है, तो आप यहां से क्या करोगे पता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए हो गया, ऐसे मान लो, ठीक। और इसका मिड पॉइंट कोई भी मान लेते हैं हम लोग, पी मान लेते हैं एच के, ठीक। तो मिड पॉइंट ऑफ ओ क्यू अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 0, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, a बाई 2, और यहां कितना होगा b बाई 2, और ये किसके बराबर है, hk के बराबर है, ठीक है। a बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, a बाई 2, ये इसके बराबर बराबर h, तो a बराबर हो गया 2h, b बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर, तो b बराबर कितना हो गया 2k, a और b का वैल्यू यहां डाल दो, b की जगह पे कितना रखोगे 2k का होल स्क्वायर, a की जगह पे कितना रखोगे 2h रखोगे, ओके। ये हो जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल टू 2h, इसे इसको काट दो तो हो जाएगा 2k स्क्वायर इक्वल टू h, आप h को x से रिप्लेस कर दो, k को y से,
तो हो जाएगा 2y² इक्वल टू कितना हो गया x। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये चैप्टर हो गया समाप्त। ठीक है, तो हम लोगों ने आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन के सीरीज में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज एंड सेकंड एक्सरसाइज का पूरा सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थर्ड एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के अच्छे से करिए।